हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। तो भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था, किसने किया था? मैकेमेरियट ने, W.H. वाइजर ने, S.C. दुबे ने या फिर D.N. मजूमदार ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, W.H. वाइजर ने। किसने? W.H. वाइजर ने। भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन W.H. वाइजर ने किया था। अच्छा, भारतीय गांव में जजमानी व्यवस्था जो होती है, यानी कि जजमानी जो सिस्टम होता है, जाति प्रथा के अंतर्गत एक सामाजिक आर्थिक सोशल इकोनॉमिक व्यवस्था है। कैसी है? सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जजमानी सिस्टम है, जो जजमानी व्यवस्था है, वो जाति प्रथा के अंतर्गत कैसी व्यवस्था है। तो आप अगर उसमें ऑप्शन होगा कि सामाजिक आर्थिक, तो आपको वही राइट करना होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक। और क्या है? जजमानी व्यवस्था मूलतः विभिन्न जातियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि संविदा होती है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके माध्यम से वे अपनी सेवाओं तथा वस्तुओं का आदान प्रदान करती हैं। जजमानी व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम विलियम एच वाइजर ने किया था। किसने किया था? विलियम एच वाइजर ने जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि उन्होंने कहाँ पे अध्ययन किया था? जो जजमानी सिस्टम है, वहाँ उन्होंने कहाँ, कौन से क्षेत्र का अध्ययन किया था उन्होंने? तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा यहीं पे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन किया था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन किया। और इनकी बहुत ही फेमस बुक है, तो पुस्तक कौन सी है? द हिंदू जजमानी सिस्टम। क्या है? विलियम वाइजर की बुक का नाम द हिंदू जजमानी सिस्टम। ये बहुत ही फेमस बुक है। तो आप लोग ये 3-4 चीजें हैं जो बताई हैं, वो चारों ही लर्न करके कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखो, ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, S.C. दुबे, M.H. श्रीनिवास। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विलियम वाइजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के, अब कहाँ पाई जाती थी? तो गांव में, कस्बों में या शहरों में या जनजातियों में? तो कहाँ पाई जाती थी? गांव में। कहाँ पाई जाती है? अभी भी थोड़ी बहुत पाई जाती है कहीं कहीं पे। तो वो जो पाई जाती है वो कहाँ पे? गांव में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन में देखो, उच्च जाति के लिए, प्रभावी जाति के लिए, सेवादार जाति के लिए या फिर मध्यम जाति के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेवादार जाति के लिए। किसके लिए? सेवादार जाति के लिए। तो परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किया जाता है सेवादार जाति के लिए। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। तो कैसे दिया जाता था? नगद भुगतान के रूप में, या फिर अन्य राशि का भुगतान, या फिर नगद और वस्तुएं दोनों, या फिर न तो नगद और न ही वस्तुएं। तो राइट आंसर क्या होगा? पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। कैसे? नगद और वस्तुएं दोनों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, नगद और वस्तुएं दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है,
तो अदला बदली है, किस चीज की अदला बदली है? भूमि की, मुद्रा की, प्रलेख की या सेवाओं और वस्तुओं की। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सेवाओं और वस्तुओं की अदला बदली है। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है किसकी? सेवाओं और वस्तुओं की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन में देखो, एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, तो ये सही है, एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है। और बी है इसमें संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। और डी है इनमें से सभी। तो ये जो डी ऑप्शन है, इनमें सभी, ये राइट आंसर होगा। यानी एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास भी जिससे कि होता है, और सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। ठीक है, इनमें से सभी। जैसे कि जो गांव में पहले नाई होते थे, है ना, नाई, तो वो गांव में जिनके भी बाल काटते थे, तो वो क्या थी, एक जजमानी सिस्टम था कि आप हमारे बाल काट दीजिए और इसके बदले उन्हें अन्न या कुछ भी वस्तुएं या कुछ ऐसी सेवाएं जो आदान प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो ये या फिर जैसे कि शादी हुई, तो शादी में जो पानी भरने वाले होते थे, कहार होते थे, या फिर और जो सेवाएं करते थे, हाँ, जो झाड़ू वगैरह लगाते थे, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं थी, तो वो कैसी थी, उन्होंने वर्क किया और उसके बदले क्या दे दिया, उनको सामान दे दिया या फिर नगद भुगतान कर दिया। तो ये हो गया जजमानी व्यवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है प्रकृति? अस्थायी होती है, स्थायी होती है, अनुबंध परक होती है या जजमान की इच्छा पर निर्भरशील होती है। तो जजमानी संबंधों की प्रकृति कैसी होती है? वो स्थायी होती है। कैसी होती है? स्थायी होती है। मतलब परमानेंटली पहले होता था कि यदि कोई नाई है और जिन जिन परिवारों के वो हेयर कट कर रहा है, बाल काट रहा है, तो उनके वो परमानेंट वो हेयर कट करेगा। ठीक है, तो वो कैसी व्यवस्था होगी? स्थायी व्यवस्था होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? तो ऑप्शन में देखो, विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतःक्रिया को, या फिर एक जाति द्वारा दूसरी जाति की सेवा प्रदान करने को, या फिर डी उपरोक्त सभी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे, तो वो होगा एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है, तो कौन व्यक्त करता है? वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान, अंतर जातिगत संबंध, पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति, और डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है अंतर जातिगत संबंध। कैसे? अंतर जातिगत संबंध की व्यवस्था जो है वो जजमानी सिस्टम व्यक्त करता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित किस कारण से समाप्त हो रही है? अब ऑप्शन में देखो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपए का अधिक प्रयोग हो रहा है, आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज्यादा संभव बना दिया है, और सी है ग्रामीण जजमानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, और डी है ए और बी दोनों ही। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों ही। जजमानी सिस्टम जो है, जजमानी व्यवस्था जो है, वो किस कारण से समाप्त हो रही है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपए का अधिक प्रयोग हो रहा है इसलिए, और आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज्यादा संभव बना दिया है, तो इसलिए भी जजमानी सिस्टम खत्म हो रहा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था, उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था।
तो उसे क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन में देखो, प्रजापति, आचार्य, यजमान, वाजपेयी। तो क्या कहते थे उसे? जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था और संरक्षण प्रदान करता था, उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था, यजमान की उपाधि से। किसके? यजमान की उपाधि से। कहीं पे यजमान लिखा होगा, कहीं पे जजमान लिखा होगा, बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, यजमान जजमान बात एक ही है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। देखो, जजमान शब्द या फिर यजमान, ठीक है, ये जिसका अर्थ है यज्ञ करने वाले से था। जजमान शब्द यानी कि यजमान से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या है? यज्ञ करने वाले से था। और बेस्टर शब्दकोश में लिखा है कि जजमान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने की धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मणों को किराए पर लिया है। कैसा व्यक्ति है? कि ब्राह्मणों को किराए पर लिए धार्मिक सेवाओं के लिए। इस तरह वह एक संरक्षक कार्यार्थी होता है, ठीक है। तो ये क्या है? यजमान हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है। यह धारणा है, तो यह धारणा किसकी है? ऑस्कर लुइस की है, या फिर एन.एस. रेड्डी की है, या फिर एम.एस. श्रीनिवास की है, या फिर डॉक्टर योगेंद्र सिंह की है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा कि जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है। ये कहा है डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने। किसने कहा है? योगेंद्र सिंह ने। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर योगेंद्र सिंह की धारणा है कि जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांतों पर अंतर संबंधित करती है, यानी कि जजमानी सिस्टम एज अ सिस्टम गवर्न्ड बाय रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी इन इंटरकास्ट रिलेशन इन विलेजेस। तो राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर योगेंद्र सिंह होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।